पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा काम है वो हम देखते हैं कि क्या करना है। हमने करना है नज़म तेरा मोहताज ये सारा जहां है, उसका शेर नंबर 3। इसकी रीडिंग पढ़ाई कुछ इस तरह से है कि ये गुंचे फूल और कलियां तेरी हैं। ये गुंचे फूल और कलियां तेरी हैं, तेरे बाइस शगुफ्ता गुलिस्तां है। तेरे बाइस शगुफ्ता गुलिस्तां है। सबसे पहले बच्चों शायर का नाम लिखेंगे खालिद बज़मी। नज़म का नाम तेरा मोहताज ये सारा जहां है, और इसको इसी तरह लिखने के बाद ये शायर का नाम और नज़म का नाम जो है इसको मार्कर से डबल लाइन भी करेंगे ताकि ये प्रोमिनेंट हो और अच्छा लगे। इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है आपने। तशरीह कुछ इस तरह से है कि शायर इस शेर में कुदरती हुस्न से माला माल खूबसूरत बागात फूलों और कलियों का ज़िक्र करता है और कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह सब तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। और जैसा कि शायर इसमें बयान कर रहा है कि कुदरती हुस्न, बच्चों कुदरती हुस्न से मुराद वो चीज़ होती है जो अल्लाह ताला ने इस कायनात की खूबसूरती में इजाफ़े के लिए बनाई है। जैसा कि खूबसूरत सीन होते हैं, कुछ मनाजिर इतने खूबसूरत होते हैं जिनको देखने से इंसान के मुंह से और ज़हन से यकीनन अल्लाह ताला की तारीफ़ करने को जी चाहता है, और उसके इंसान के मुंह से उसकी तारीफ़ निकल आती है और वो कहता है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया और सिर्फ़ इंसान यानी अशरफुल मखलूक़ात के लिए बनाया गया है। तो शायर इसमें यही कहता है कि ऐ अल्लाह तूने ही इस दुनिया में एक सब्ज़ बाग की तरह, दुनिया को इस सब्ज़ बाग की तरह बना दिया है। तूने ही इस दुनिया को एक सब्ज़ बाग की तरह बना दिया है जो कि खिला हुआ है। खिला हुआ बाग से मुराद हम ये ले सकते हैं कि एक ऐसा बाग जहाँ पे फूल खिले हों और खुशबू हो, और इसके अलावा इतनी मुअत्तर हवा हो कि हर जगह खूबसूरती ज़ाहिर हो रही हो, और तेरी रहमत की वजह से इस दुनिया में फल फूल और सब्ज़ा जो है वो कायम है। अब अल्लाह ताला की रहमत के बग़ैर तो इस दुनिया में एक पत्ता भी है जो है वो नहीं आ सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि अल्लाह की रहमत की वजह से ही बारिश आसमान से नाजिल होती है और इस दुनिया को पानी से सैराब किया जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है, एक आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हमने आसमान से पानी को नाजिल किया और फिर उससे सब्ज़ा उगाया, यानी कि उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक अल्लाह ताला ही है जिसकी रहमत बरसती है और उससे फिर ये ज़मीन जो है ये सैराब होती है। सैराब होने से मुराद के पानी उसके फसलों को या फिर मिलता है ज़मीन को पानी, और पानी मिलने के बाद वो सरसब्ज़ होती है, और सरसब्ज़ होने के बाद वो हमें फल फूल और बाकी चीज़ें जो हैं जो हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं वो हमें मुहैया होती हैं। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educators. I love